Assalamualaikum. Advocate Shaima Sheikh this side from Mumbai. So welcome to another video. I just ignoring making video by this face. That is the reason आप कंटिन्यू ब्लॉग नहीं देख पा रहे हो या कंटिन्यू वीडियो नहीं देख पा रहे हो. एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड. टुडे इज़ सैटरडे. आई एम हियर इन कुर्ला कोट. तो अभी तक की मेरी जो लर्निंग रही है, एक शॉर्ट फॉर्म मैंने सीखा है, मतलब जिसको मैंने जंबल अप कर दिया था. देर इज़ NBW, नॉन अवेलेबल वारंट. NBW उसका शॉर्ट फॉर्म है. और मैंने मतलब ये बेसिक ही था टू बी ऑनेस्ट. और मुझे ऐसा लग रहा था वो मैटर NBPS का है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा था. तो उसमें मेरा कन्फ्यूजन था. देन एंड ऑफ द डे आई रियलाइज. और उस क्लाइंट को भी मैं मतलब व्हेन आई वाज विथ माय टीम, तो मैं उसी वे में देख रही थी कि इसका NBPS का मामला है, लाइक वो वे में आई मीन. तो वैसा मुझे वो थॉट था. बट लेटर ऑन आई केम टू नो दैट इज़ NBW, नॉन अवेलेबल वारंट एप्लीकेशन कैंसिलेशन फाइल करना था. तो ये था जो छोटी छोटी मिस्टेक्स बोल सकते हैं या जंबल अप बोल सकते हैं, वो हुआ. देखते हैं आज और क्या नया सीखते हैं. स्टे कनेक्टेड. अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर डे. शाइमा शेख दिस साइड. सो इट्स मंडे. देखते हैं आज को क्या स्केड्यूल है कुर्ला कोट, बांद्रा कोट, मैं आपको बताती हूँ. स्टे कनेक्टेड. लेट हो गया है आज. अभी तो कुर्ला कोट ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ मैं. बहुत तेज़ वाली भूख भी लगी है. पर एक्चुअली आज क्या हुआ, हेल्दी के चक्कर में ना मतलब लेट हो गया टू बी ऑनेस्ट. वरना सब कुछ तो टाइम पे था. और फिर लड़कियों का थोड़ा व्हेन एवर इट इज़ हेयर वॉश एवरीथिंग, सो लेट हो ही जाता है. मैं ये बोल रही थी आज कुर्ला कोट भी है एंड BKC भी है, बांद्रा कुर्ला कोट भी है. तो देखते हैं हाउ इट वर्क्स. पता है जब लेट होता है ना तो अच्छे से लेट होता है. तो अब मैं सोच रही हूँ जब लेट हो ही गया है तो अब व्लॉग मतलब वीडियो बनाते और अच्छे से ही लेट कर ले हम, है ना. तो मैं ये बोल रही थी आपको कि लाइफ में डिसिप्लिन है ना सच में इम्पॉर्टेंट है. किसी ने ये कहा है ना कि अगर बेवकूफ़ इंसान भी अगर प्लान एग्जीक्यूट करे, तो प्लानिंग के साथ चीज़ें एग्जीक्यूट करे तो वो स्मार्ट बनता है. और जो स्मार्ट इंसान है वो विदाउट प्लानिंग एग्जीक्यूट करे तो वो बेवकूफ़ है. तो बात हकीकत है मुझे लगता है कहीं ना कहीं. पर कोई नहीं, मॉर्निंग का टाइम होता है, थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने उस दिन एक चीज़ सीखी थी 138 के मैटर में कि अगर अक्यूज़ अगर नहीं आता है तो हम उस टाइम पे नॉन अवेलेबल वारंट निकालते हैं. मतलब यू हैव टू बी रेडी विद द नॉन अवेलेबल वारंट एप्लीकेशन. मैंने इतना सा सीखा है. वो कैसे क्या वर्कआउट होता है वो चेक करते हैं और अच्छे तरीके से लर्न करते हैं. ओके. एंड प्लीज़ कनेक्ट ऑन शाइमा स्पीक्स ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. Cockroach. Hello. So this is another day, that is Tuesday. Welcome to another day.
कल मैंने बांद्रा कोर्ट विज़िट किया था। उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया कि मतलब फिर से वही हाल जो मैं आपको बताती हूँ ना, कि एक सिंगल पेपर के लिए आपको पूरा दिन चला जाता है। इवन दिन तो जाता ही है, उसमें इतना वेटिंग, उतनी सारी एक्सपेक्टेशन कब होगा, इंतज़ार करना सामने वाले का, टाइम चला जाता है और जान चलती है वो आपकी अलग से। क्योंकि मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती है कि कोई भी इंसान अगर जॉब कर रहा है ना, तो दैट पर्सन हैज़ हायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क ओनली, तो और दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट। उनको पैसा मिल रहा है ना, उनको नौकरी इसलिए क्योंकि वो काम कर रहे हैं और पैसा मिल रहा है। तो नौकरी करके देने में प्रॉब्लम क्या है उसमें? मतलब टाइम पास कर रहे हैं या फिर ऐसे दिखा रहे हैं कि हम बिज़ी है फॉर सम एंड सो एंड सो एंड सो, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो वैसी चीज़ है, पता नहीं, मतलब मुझे कल तो इतना दिमाग, दिल, जान इतना जला कि क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, मैंने लंच भी नहीं किया था, और धूप ये अलग, फिर हमारा ब्लैक कोट होता है, फिर ये मेरा स्कार्फ होता है। इट इज़ लाइक वेरी मच, पीपल मेक इट हेक्टिक एक्चुअली, बिकॉज इंसान बोलता है ना, सिस्टम को हम क्यों ब्लेम करें, वो उस सिस्टम को चलाने वाला भी तो एक इंसान ही है। दैट्स ट्रू। तो उसमें कैसा था कि पेपर कलेक्ट करना था, मतलब वी कैन से डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कोर्ट, उसमें एनवलप लेकर आओ, ये फ्लोर पे जाना है, इसमें का वो क्या है। सबसे एक बात मुझे ये चीज़ लगती है ना यार, कि जब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है ना, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता है। मतलब मेरा एक ही बोलने का मतलब है, जब बंदूक में गोली होती है ना, तो फायरिंग करने में मज़ा आती है। जब बंदूक में गोली ही नहीं है ना, तो कुछ मुझे सेंस नहीं लगता है। तो जैसे कि एक लाइन बता दिया सीनियर ने या 2-3 लाइन बता दिया, उसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं। अब कल जो मुझे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको सिर्फ वो कलेक्ट करना है, साइन करके, है ना, एक्नॉलेज करके लाना है। व्हेन आई वेंट देयर, इट वाज लाइक कि सामने वाले ने वो चीज़ रेडी ही नहीं किया था, वो डॉक्यूमेंट रेडी ही नहीं किया था। मेरे को ऐसा लगा कि क्या है ये, फिर शी इज़ आस्किंग फॉर एड्रेस। अब मुझे क्या मालूम क्या एड्रेस है क्या नहीं है, फिर वो कोऑर्डिनेट करना सीनियर को कि शी इज़ इन कोर्ट और समवेयर। तो बस वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ना मुझे थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट फील होता है, कभी कभी हेजिटेट होता है। वरना व्हेन यू हैव अ इन्फॉर्मेशन, व्हेन यू हैव एवरीथिंग, सो बहुत स्ट्रॉन्ग इन टू परफॉर्म इट वेल। ये चीज़ थी यार। खैर कोई नहीं, सीख ही रही हूँ। कल भी मैंने देखा, फिर आज का दिन है, आज कुर्ला कोर्ट में आज एग्जामिशन फाइल करना है। और ये एग्जामिशन पता है क्या होता है? जो अक्यूज़ होता है ना, अगर एग्जामिशन फाइल नहीं हुआ तो उसके नाम का वारंट निकलता है। अब अगर आपको समझना है कैसे वारंट निकलता है तो कमेंट डाउन में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टे ट्यून एंड यस, विल शो द डे। इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। आई एम वेटिंग फ्रॉम मॉर्निंग to mention my serial number is 168, but people are coming in middle and they're mentioning and I'm sitting like in a systematic way. बहुत जान जल रही है मेरा इतना जान जल रहा है ना गाइस, मतलब सीरियसली उनको इतना गुस्सा लग रही है, इतनी गुस्सा लग रही है ना कि कोई सामने आएगा ना उसको खून पी जाऊंगी, ऐसा सीरियसली फील हो रहा है मुझे। मतलब देख रहे कितनी धूप है, मतलब सुबह से वेट कर रही हूँ मैं अपना रोल कॉल का, कॉल आउट हुआ नहीं। फिर पता चला कि आप बीच में भी मेंशन कर सकते हो अपना, मतलब यार सिस्टमेटिक वे से मैं वेट कर रही हूँ। तो गुस्सा इतना लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। चलो फाइनली आज तो मैंने टिफ़िन लाया नहीं है, खाना ले लिया है बाहर से, खाते हैं। पता है मुझे खुद पर हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, अजीब भी लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं।
वी कांट डू एनीथिंग। अस्सलाम वालेकुम। सो आज है वेडनेसडे। आज ये वीडियो को एंड करेंगे हम, पर इसके पहले आज का जो दिन होगा वो मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा। बिकॉज येस्टरडे तो मैं कुर्ला कोट में ही थी, आज भी इंशाल्लाह कुर्ला कोट में ही रहूँगी। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ गाइस, जितनी शादियाँ हो रही है ना, अच्छा है शादियाँ हो रही है, पर मैं ऐसी जस्ट सार्केज़म में बोल रही हूँ, पर रोज़ हमारे पास मतलब मेरे पास और टीम के पास डीवी मैटर्स आ रहे हैं। डीवी मैटर्स मतलब डोमेस्टिक वेडिंग्स। 10:45 हो रहा है और अभी तक मैं कोर्ट नहीं पहुँची हूँ। मतलब सच में थोड़ा गड़बड़ खाई हो जाता है ना, मॉर्निंग पहुँचते हैं जल्दी से। हाय, टुडे इज़ अनदर डे। इट्स थर्सडे। सो कुर्ला कोट कल, मतलब मेरा तो एक चीज़ है, व्हाट आई एम लर्निंग कि आई गेट पैनिक, है ना। सो कल थोड़ा सा मतलब हो गया था, ऊपर नीचे खाई होता है, 11 बजे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने रहते हैं, तो वो चीज़ है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो गई थी। बट कंपैरेटिवली परसों के कंपेयर में कल का दिन तो बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। और मुझे ये बोलना था कि जो कल मैंने सीखा है कि 138 के मैटर में, दैट इज़ अ चेक बाउंस, मतलब उस दिन भी मैंने सीखा था, कल फिर से थोड़ा अच्छे से मुझे समझ में आया। व्हेन द अक्यूज्ड यानी कि आरोपी इज़ नॉट कमिंग टू कोर्ट और इज़ एब्सेंट, तब उसकी अपोजिट पार्टी यानी कि मैं कंप्लेनेंट अगर हूँ, तो हम उनके नाम का नॉन बेलेबल वारंट एप्लीकेशन फाइल करेंगे टुवर्ड्स द कोर्ट, ठीक है। तो वो हमेशा हमको रेडी रखना होता है, मतलब कभी नहीं आया सामने वाला तो वो फाइल करना होता है, ऐसा रहता है ना। और फिर जहाँ तक मुझे पता है, एक बार अगर नहीं आया फिर आपने फाइल किया, ऐसा कुछ है, फिर सेकेंड टाइम चार्ज फ्रेम होता है, ओके, मतलब वो एग्जाम्पशन फाइल करना हम उसको बोलते हैं। नहीं सॉरी, एग्जाम्पशन बोल रही हूँ। दूसरा एक होता है जहाँ पे अक्यूज़ अगर नहीं, अगर हम अक्यूज़ की साइड से, अगर अक्यूज़ नहीं आता तो हमको उसको प्रेजेंट करना होता है। अब मैं दूसरे वे में आपको बता रही हूँ, उसको प्रेजेंट करना होता है। अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो चार्ज फ्रेम करता है कोर्ट यानी कि जज, ये चीज़ है। एंड और जो मैंने देखा है कि एक बेल कंप्लायंस होता है, यानी बेल होने के बाद वो कंप्लायंस अमाउंट पे करना, जो भी अमाउंट कोर्ट डिसाइड करती है, 15,000, 10,000, वॉटेवर। फिर इसके अलावा जो देखा कि जैसे अपने पॉलिटिशियंस वगैरह की वोटिंग्स होती है, वैसे बारूम्स में एडवोकेट्स की वोटिंग वगैरह होती है, तो वो भी चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पर ऐसा भी चल रहा है। एंड ऑल गुड सो फार, एंड और भी चीज़ें सीख रही हूँ, सो मैं आपको बताती रहूँगी। 10:30 बज ही गए ऑलमोस्ट, तो अंदर जाते हैं कोर्ट में, देखते हैं आज का दिन कैसे वर्कआउट करता है। जो मैं बोलती हूँ ना यार, फर्स्ट जनरेशन लॉयर को ना सीरियसली बहुत ज़्यादा हसल है, वो तो है, सब चीज़ देखना पड़ता है। अरे एक चीज़ बोलूँ यार, भागम दौड़ी इतनी है ना, तो पूछो मत। मतलब शायद मैं बोलूँगी तो गलत नहीं होगा कि मुझे कभी कभी कोर्ट है ना सरकारी हॉस्पिटल लगता है, पता नहीं, मैं इसके बारे में कभी और मोर वे में एम्फसाइज़ करूँगी। चलो मिलते रहेंगे। देखो कोर्ट पहुँच चुकी हूँ, कोर्ट का गेट आ चुका है। 5:30
ये सब 5 बजने वाले समझे। सो आज थिंकिंग टू अपलोड द वीडियो। बहुत ज़्यादा चक्कर हो जाता है यहाँ पे, राउंड मारना हो जाता है फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, वेरी टायरिंग डे। इट इज़ नेक्स्ट डे टुडे फ्राइडे। सो सच बताओ, थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल लाइफ में तो चलता ही रहता है, पर पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा problems, ups and downs. So that is the reason I'm not able to focus on this YouTube and not able to upload the video. But still I will upload it soon. I don't know when, but I don't want to. Again, a hustling day, a struggling day. Just because of one single mistake of someone else, we have to suffer. बहुत इंटरेस्टिंग भी है, हसलिंग भी है, लर्निंग भी है, क्या ही बोल सकते हैं यार, सीरियसली। यू कैन सी द स्वेट हाउ इज शाइनिंग ऑन माई फेस।